क्या आप आज मेरे साथ यादों के पलों में टहलने के लिए शामिल होंगे? उन अप्रत्याशित मोड़ों के माध्यम से, लंबे सूखे सपाट स्थानों और जंगलों के माध्यम से सुखद सैर, ठंडे गीले दिन और चमकदार धूप, गहरी अंधेरी घाटियां और शानदार पवित्र चोटियों के बीच होते हुए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन अब तक खैर यही काफी यात्रा रही है ना? यदि आपने शुरुआत में ही पटकथा लिखना शुरू कर दिया था तो निसंदेह आप ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो उस जीवन के करीब भी हो जिसे आप इस मुकाम तक ले आए हैं। शायद आपने ये सब ईश्वर की उपस्थिति के एहसास के बिना किया है, शायद आपने सदैव विश्वास किया हो, या शायद मेरी तरह ये आपके लिए भी रास्ते में कहीं घटित हुआ हो। आप जहां भी हो, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहां भी जा रहे हो, एक सच्चाई है जो इन सब के बीच पूरी तरह से अपरिवर्तित रहती है। बाइबल में लिखा है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 से 24 वचन में, हम मिट नहीं गए, हम यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है। मेरी सच्चाई महान है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। उन सभी अच्छे और बुरे समयों में, चाहे आपको और मुझे इसका एहसास हो या ना हो, प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे साथ था। भले ही वे दिन कितने ही ठंडे, कितने ही अंधकारमय और निराशाजनक क्यों ना हो गए हो, उसने हमें बचाया। उसने हमारे अच्छे समय में हमारे साथ आनंद मनाया। हालांकि हम ये नहीं जानते थे, हम जब रोते थे तो उसे हमारे लिए दुख होता था, और प्रत्येक सुबह, चाहे पिछला दिन कुछ भी रहा हो, वो सूर्य को उगाता था। उसकी दया हर सुबह नई होती थी, उसकी वफादारी महान है। तो जैसे ही आप देखते हैं, तो क्या आप ये जान सकते हैं कि प्रभु आपका हिस्सा है, इसलिए आप उसमें आशा कर सकते हैं। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आप